जब मैं एसेज पढ़ने लगी उनकी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी एक ऐसी मिसाल थी। उनकी कहानियाँ तो खैर बहुत दमदार हैं ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी जिस तरह के उतार चढ़ाव सहे हैं, जिस तरह के मतलब वो रिबेलियस थे, एक तरह से बहुत पॉलिटिकल थे, लेकिन हमेशा कहते थे कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। कहते थे जितना गांधी जी को सिनेमा के बारे में पता है उतना मुझे पॉलिटिक्स के बारे में। तो कुछ हद तक वो भी चीज़ मिलती जुलती थी, क्योंकि कभी भी जैसे लोग कई बार मुझे डिस्क्राइब करने में एक्टिविस्ट भी डाल देते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ इतना बड़ा नाम मत डालिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो दिन रात सही में एक्टिविज़म करते हैं। तो कई बार आप पॉलिटिकल उसमें होते हैं, लेकिन खुद अपने आप को उस नज़रिए से नहीं देखते। उसी तरह से उनको लेबल से बहुत ही मतलब उनको चिढ़ होती थी ऑलमोस्ट, कि वो किसी भी उस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का भी हिस्सा नहीं हुए, जबकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ द टाइम। सो ऐसी कई चीज़ें थी जो बहुत ही कनेक्ट कर रही थी। उनकी जो पूरी फाइट थी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आज कितनी रेलिवेंट है, हमारे मुल्क के लिए तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया भर में आर्टिस्ट राइटर्स इसी चीज़ के बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे अपनी बात हम आगे रख सकें एज इंडिविजुअल्स। चाहे आप राइटर हो ना हो, आप अपना वजूद जो भी है उसे आप मतलब टू बी योर सेल्फ। हिज फाइट वॉज रियली टू बी हिमसेल्फ, कि मैं ये हूँ, क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो समझ ही नहीं, तो कहते थे कि ये क्या बात है कि प्रोग्रेसिव होना, मतलब ही यूज्ड टू फाइंड दिस स्ट्रेंज। अगर आप इंसान हैं तो आपको प्रोग्रेसिव होना ही चाहिए। ही डिड नॉट थिंक ऑफ इट एज एन एडिशनल वैल्यू, पर यही उनकी कहानियों का मज़ा है, और उसी तरह से फिल्म को भी ट्रीट किया गया है। जैसे अगर आप मोज़ार्ट पे फिल्म बनाएं तो उनका म्यूज़िक ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर आप मंटो की ज़िंदगी पे फिल्म बनाएं और उनका काम ना देखें तो वो कुछ अधूरा रहेगा। तो इसीलिए कोशिश यही है कि मंटो की ज़िंदगी भी है और उसके साथ साथ उनकी कहानी, अफसाने और ऐसे। मंटो पर यह भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ज्यादती करते रहे हैं, मिसोजिनिस्ट तक कहा गया है उन्हें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत, शॉर्ट आंसर। नहीं, आई थिंक इनफैक्ट उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नुआंस्ड गेज है वो शायद औरतों के लिए रखी है, और उन औरतों में भी ऐसी औरतें जो हमारे सोसाइटी के बिल्कुल मार्जिन्स पे हैं, यानी हमारे जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बल्कि कहानियाँ लिखी हैं। और ये बिल्कुल गलत है। मुझ पे भी अभी इल्ज़ाम लग रहा है कि अच्छा तुमने फिराक भी बनाई, वो भी किसी विमेंस इशू पे नहीं थी, तुम इतना अदरवाइज विमेंस इशू पे बोलती हो, अब फिर बना रही हो एक मेल राइटर पे, तुमने इसमें चुगताई पे क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा उन पे भी बननी चाहिए, कोई और बनाए, बहुत अच्छी बात है, कोई आदमी बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे तो मंटो इनफैक्ट इतने फेमिनिस्ट आदमी लगते हैं। वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी वो अपनी अम्मी से, उनकी जो बहन थी नासिरा इकबाल, उनसे इतने इन्फ्लुएंस थे वो। उनकी 3 बेटियां थी, अपनी खुद की जो बीवी सफ़िया, उन सब से वो तो औरतों से घिरे हुए थे, और उन औरतों के बारे में इतना लिखा। और कई बार इस तरह के मैवरिक राइटर्स जो बहुत दारू वारू पीते हैं, उनके म्यूजेस होते हैं, हम उनको भी मतलब माफ़ कर देते हैं, नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट राइटर्स, उनका उस तरह से बहुत ही लॉयल हस्बैंड और बहुत ही लॉयल फादर थे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही मॉडर्न थे। आज के ज़माने में आदमी अपनी औरतों की साड़ियाँ इस्त्री नहीं करते, सलाद नहीं बनाते, अचार नहीं डालते, वो ये सब करते हैं।